किसी की भी जब पत्रिका देखें तो उसे देखकर कैसे बताएं कि आपके घर के आसपास जहां आप पैदा हुए हैं वहां पे क्या मिलेगा, आपके घर के आसपास क्या एनर्जी मिलेगी, वो आप कैसे देख सकते हैं। और ये हमारे कब बहुत काम में आती है, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन। बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन मतलब मान लीजिए आपका टाइम आपको एक्यूरेट नहीं मालूम है कि मेरा जो समय है वो 8:10 है या 8:30 है, तो 100% तो हेल्प नहीं करता, उसके लिए और बहुत सारी टेक्निक होती हैं, दशाएं भी देखनी पड़ती हैं, लेकिन फिर भी ये बहुत कुछ 50% हेल्प कर जाता है कि आपके घर के आसपास क्या क्या मिलेगा। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि जब हमें ये देखना है कि हमारे घर के आसपास क्या होगा तो किन हाउसेस से देखते हैं। तो वो होता है फर्स्ट हाउस से लेकर फोर्थ हाउस तक। क्यों? क्योंकि फर्स्ट हाउस क्या होता है, आपकी पर्सनैलिटी, आपको पैदा होने के बाद में आपको कैसा घर मिला और घर के आसपास क्या मिला। सेकंड हाउस क्या होता है, जो जब आप पैदा होते हैं, पैदा होने के बाद जब आप अपने घर जाते हैं। थर्ड हाउस आपका पड़ोस होता है और फोर्थ हाउस आपके घर के आसपास की चीज होती है। तो फर्स्ट हाउस से फोर्थ हाउस के बीच में आपको देखकर, प्लेनेट देखकर, राशि देखकर आप ये बता सकते हैं कि आपके घर के आसपास क्या होगा या होने के बाद ही आपके साथ में क्या इंसिडेंट हुआ होगा। जैसे उसके लिए कुछ हम एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर किसी के सेकंड हाउस में सूर्य बैठे हुए हैं, तो सूर्य क्या होता है, सूर्य पिता होते हैं, गवर्नमेंट होते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि जब आप पैदा हुए होंगे तब घर के आसपास कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई बिल्डिंग हो सकती है, आपके फादर गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं, या आप जहाँ हुए होंगे वो जगह जैसे जो गवर्नमेंट क्वार्टर होते हैं वो होंगे। अगर मान लीजिए इसके साथ में बुद्ध आ जाते हैं तो बुद्ध क्या दिखाते हैं, बुद्ध होता है एजुकेशन, तो कोई गवर्नमेंट स्कूल हो सकता है। यहाँ आ जाएं, आपके थर्ड हाउस में आ जाएं तो क्या दिखाते हैं, कोई घर के आसपास स्कूल हो सकता है। जैसे घर के पास कोई खुला मैदान, बुद्ध क्या होता है, ग्रीनरी होती है, तो घर के पास कोई खुला मैदान हो सकता है। अगर मान लीजिए आपके थर्ड हाउस में केतु आ जाए तो केतु क्या दिखाते हैं, कॉर्नर। केतु क्या दिखाते हैं, कटा हुआ, तो घर आपका कॉर्नर का हो सकता है। घर के आसपास कोई आगे पीछे खुला मैदान हो सकता है। केतु कहते हैं जो नैरो चीजें होती हैं वो होता है। घर के आसपास कुत्ते मिल सकते हैं। थर्ड हाउस क्या होता है, पड़ोसी होते हैं, तो पड़ोसियों से थोड़ी कम बनती है। घर के आसपास कोई पुराना मतलब जिसमें कोई नहीं रह रहा हो ऐसा मकान होता है। अगर किसी के चौथे घर में या तीसरे घर में चंद्र आ जाए और चंद्र के साथ राहु आ जाए तो चंद्र क्या होता है, चंद्र होता है पानी होता है, और राहु क्या होता है, गोल होता है, तो घर के आसपास कुआं भी दिखा सकते हैं कि कुआं होगा। अगर यहाँ पे जुपिटर आ जाएंगे तो जुपिटर क्या होता है, मंदिर होता है, तो आप बोल सकते हैं मंदिर है। अगर मान लीजिए जैसे अभी तो मैंने यहाँ पे आपको केतु बताया, अगर यहाँ पे मंगल आ जाए तो मंगल क्या दिखाते हैं, मंगल अग्नि होता है, तो क्या होगा, कोई हलवाई की दुकान हो सकती है। मंगल जैसे कोई दवाई की दुकान हो सकती है, कोई हॉस्पिटल हो सकता है। अगर मान लीजिए सैटर्न आ जाए, मैं सारे प्लैनेट ले रही हूँ, अगर मान लीजिए सैटर्न आ जाए तो सैटर्न क्या होता है, सैटर्न होगा कि जिस घर में आप होंगे फर्स्ट हाउस से फोर्थ हाउस तक वो घर पुराना होगा। उस घर के आसपास कोई रेलवे ट्रैक, जो लोहे की चीज़ होती हैं, रेल की पटरी होती हैं, वो क्या होता है, सैटर्न होता है, तो कोई रेलवे ट्रैक हो सकता है। अब मंगल क्या है, मंगल के साथ सूर्य आ जाए, है ना, तो या खाली मंगल भी हो तब भी आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो मंगल क्या होता है, जैसे जो पुलिस आर्मी कमांडर होते हैं, तो घर के आसपास क्या हो सकता है, कोई पुलिस स्टेशन हो सकता है, घर के आसपास कोई बड़ा हेडक्वार्टर हो सकता है जहाँ पे पुलिस आर्मी रहती है। इसके अलावा अगर मान लीजिए किसी के जुपिटर आ जाते हैं तो जुपिटर क्या दिखाते हैं, जुपिटर मंदिर होगा। अगर जुपिटर रेट्रोग्रेड हो, वक्री हो, तो क्या होगा, आपका जो बर्थ होगा वो कहाँ होगा, नानी के घर हो सकता है। या आपके यहाँ पे मान लीजिए चंद्र के साथ में जुपिटर आ गए, है ना, चंद्र के साथ में आपके यहाँ जुपिटर आ गए तो क्या होगा कि आप बर्थ के बाद अगर रेट्रोग्रेड हो गए तो बर्थ नानी क्या हो सकता है, या चंद्र गुरु आ गए तो आप, चंद्र क्या होता है, ट्रैवलिंग होती है, तो बर्थ के बाद आप ट्रैवलिंग कर सकते हैं, आप अपना घर चेंज कर सकते हैं, कहीं बाहर जा सकते हैं। फोर फादर ने भी आपका बर्थ प्लेस चेंज करा होता है, ये दिखाते हैं। अगर मान लीजिए शनि के साथ चंद्र आ जाते हैं तो शनि चंद्र क्या दिखाते हैं, ओल्ड प्लेस होना, तो क्या होगा, कोई फैक्ट्री हो सकती है, फैक्ट्री ऐसी हो सकती है जहाँ लिक्विड बनता हो, शनि चंद्र लिक्विड दिखाते हैं। तो शनि चंद्र भोले बाबा का मंदिर, तो शनि चंद्र भोले बाबा का मंदिर, अगर आप मंदिरों की बात करेंगे। अगर यहाँ पे मंगल केतु आ जाए तो मंगल केतु क्या होगा, हनुमान जी का मंदिर हो सकता है। केतु क्या होगा, गणेश जी का, कोई आसपास केतु आ जाए तो गणेश जी का मंदिर होगा। जैसे एक हॉरोस्कोप में यहाँ पर शनि और बुध थे, यहाँ पर शनि और बुध थे, तो शनि क्या होता है, शनि काला होता है, और बुध क्या होता है, देवी होता है। तो मैंने बोला आपके घर के पास आप किसी उग्र देवी की पूजा करते होंगे, देवी का मंदिर है, तो बोली वो हम शांत देवी की पूजा करते हैं। फिर बोली मेरे घर के पीछे ही एक लेडी है जो कि देवी की पूजा करती है और तंत्र रूप की पूजा करती हैं, तो शनि काली और बुध देवी।
और वो शनि क्या होता है, ओल्ड होता है। वो लेडी कौन है, ओल्ड लेडी। तो इस तरह से अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और आपको कारक मालूम है तो बहुत कुछ प्रिडिक्ट कर सकते हैं। केवल फर्स्ट हाउस से फोर्थ हाउस तक, फोर्थ हाउस आपकी मदर का होता है कि आपकी मदर किस घर से आएंगे वो भी आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अगर फोर्थ हाउस में सैटर्न है तो जब मदर का बर्थ हुआ होगा वो भी घर कैसा होता है, वो भी पुराना होता है। मदर की लाइफ में हार्डशिप होती है अगर सैटर्न हो, मदर को पैरों में प्रॉब्लम होती है अगर यहाँ पे सैटर्न आ जाए। तो इस तरह से आप ये देखकर आप ये बता सकते हैं कि आपके घर के आसपास क्या होगा। लेकिन अब इसके लिए हमें काम क्या करना है, क्यों बताएं हम। तो देखिए, जैसे सेकंड हाउस क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक्यूमुलेटेड वेल्थ होती है, पैसा होता है। थर्ड हाउस क्या होता है, आपका कम्युनिकेशन होता है, स्किलफुली किया गया काम होता है, आपकी ट्रैवलिंग होती है। तो और फोर्थ हाउस क्या होता है, आपका घर होता है, लग्जरी होती है, आपके घर की शांति होती है। फर्स्ट हाउस क्या होता है, फर्स्ट हाउस आपकी सोच होती है। पैसा बहुत है लेकिन आप उस पैसे को भोग पाएंगे या नहीं भोग पाएंगे, फर्स्ट हाउस बताएगा। आप कोई काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, फर्स्ट हाउस बताएगा। तो हम इसलिए प्रेडिक्ट करते हैं कि हम फिर उसी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, रेमेडीज़ बनाते हैं। और अगर आप वो रेमेडीज़ करते हैं तो क्या होता है, आपकी सेकंड हाउस है तो एक्यूमुलेटेड वेल्थ बढ़ती है, फोर्थ हाउस है तो घर में शांति बढ़ती है, घर में लग्जरी बढ़ती है, थर्ड हाउस है तो आपका कोई कम्युनिकेशन से रिलेटेड काम है वो आपका बहुत स्मूथ होता है, ट्रैवलिंग स्मूथ होती है। थर्ड हाउस वीज़ा का है, वीज़ा लगता है। तो फिर उसी के अकॉर्डिंग रेमेडीज़ बनती है और वो रेमेडीज़ आपको बताई जाती है, इसलिए प्रेडिक्शन होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आपका कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। कोई कॉम्बिनेशन भी अगर आपको पूछना है तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि वो कॉम्बिनेशन आपके घर के आसपास क्या चीज़ बनाते हैं।